उपस्थित सज्जनों, माताएं, बहनों, आज पर्वाधिराज पर्युषण का 5वां पुष्प। प्रतिदिन जब से पर्वाधिराज पर्युषण शुरू हुए, हम पुरुषों की ही चर्चा कर रहे हैं आगम के माध्यम से, युवकों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे सामने आगम के माध्यम से भगवान नेमिनाथ के समय की उन महान नारियों की, उन सन्नारियों की, उन राजरानियों की बातें आपके सामने आई है आगम के माध्यम से। अभी अभी नाटिका के माध्यम से आपने देखा है भगवान महावीर जो तीर्थंकर हैं, जिसका किसी के प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह और ममत्व नहीं, लेकिन फिर भी अगर याद किया तो किसे किया भगवान ने? सुलसा जैसी श्राविका को याद किया। किसी राजा महाराजा को याद नहीं किया, किसी धनपति को याद नहीं किया। एक दृढ़ श्रद्धावान ऐसी श्राविका सुलसा, जिसका वर्णन आगम में चलता है, जो हमारा सबसे महान सूत्र भगवती, जिसमें वर्णन चलता है, ऐसी ज्ञानी, ऐसी महान श्राविका सुलसा हुई है। तो क्यों न हम भी उसी नारी जाति की बात कर लें कि नारी जाति जो तीर्थंकरों की माता हुई है, जिसने तीर्थंकरों को जन्म दिया है, ऐसी वह महान सन्नारी। एक एक नारी को अगर याद करें हम कि हमारा प्राचीन इतिहास क्या था और आज की नारी क्या है, सोचे हम। जहां हमारी प्राचीन नारियां आगमों के पृष्ठों में अंकित है, तो तीर्थंकर का गौरव भी उसे प्राप्त हुआ है। कौन सी तीर्थंकर है? स्त्री तीर्थंकर मल्लीनाथ हैं। सोचना, कितने साधु साध्वी श्रावक श्राविका, जिनके अनुयायी जिनके चरणों में रहते थे, ऐसी वह मल्लीनाथ तीर्थंकर हुई है। नारी जाति का गौरव। अगर हम महाभारत से द्रौपदी को निकाल दें और रामायण से सीता को निकाल दें, तो क्या बचेगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही नारियों के पीछे महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य हैं, जो हमारे लिए आदर्श भी हैं। हम सोचे नारी का महानता कितनी है, नारी कैसी कैसी हुई है। याद करें हम आदि गुरु, जब हम भगवान ऋषभदेव को याद करें कि उन्होंने सर्वप्रथम अपनी संतान भरत, बाहुबली आदि और ब्राह्मी और सुंदरी, जिसमें से शस्त्र ज्ञान तो दिया भरत, बाहुबली आदि को, लेकिन शास्त्र ज्ञान किसे दिया? अरे ब्राह्मी और सुंदरी को शास्त्र ज्ञान सिखाया। आदि गुरु ब्राह्मी कहलाती है। उसमें इतनी योग्यता, इतनी प्यार, इतना वात्सल्य, इतनी कोमलता होती है कि उसे आदि गुरु का दर्जा दिया है। आज तक हमारे यहाँ पर जो लिखाई होती है उसे ब्राह्मी लिपि बोलते हैं। वह किसके नाम से है? अरे आदिनाथ की सुपुत्री ब्राह्मी के नाम से वह ब्राह्मी लिपि आज तक चली आ रही है। हम सोचें, ऐसी महान महान नारियां हमारे देश में हुई है, हमारे प्राचीन इतिहास की हुई है। काश बाहुबली का वर्णन मैंने आपको एक बार सुनाया था। उस बाहुबली का, जहां पर जंगलों में वो साधना करने के लिए खड़ा है, ध्यान में खड़ा है, न शरीर की परवाह, न किसी चीज की परवाह, ध्यान और तपस्या करके सोच रहा है केवल ज्ञान प्राप्त होगा तभी प्रभु आदिनाथ के चरणों में जाऊंगा। उस समय प्रभु आदिनाथ ने देखा अभी तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है, अहंकार रूपी हाथी पर बैठा हुआ है। जब तक अहंकार खत्म नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान हो नहीं सकता, उसकी साधना सफल हो नहीं सकती है। तभी किसको भेजा? अन्य पुत्रों को नहीं भेजा। जहां भगवान बाहुबली के छोटे भाई 98 दीक्षित हो चुके थे, प्रभु आदिनाथ के शिष्य थे, लेकिन जंगलों में भी उन्हें नहीं भेजा। किसे भेजा? ब्राह्मी और सुंदरी को भेजा। क्यों?
महिलाओं के हृदय में कोमलता होती है, ममता होती है, वात्सल्य भाव होते हैं। इसीलिए ब्राह्मी और सुंदरी को उस बाहुबली को समझाने के लिए भेजा। और जब प्यार से वो बोली, भैया नीचे गज से उतरो, हाथी पर केवल नहीं होता, तभी उनके वो सुमधुर वाक्य जब भाई के कानों से टकराते हैं और बाहुबली क्या होते हैं, उन शब्दों को सुनकर उनका अहंकार चूर चूर हो जाता है। हम सोचें, एक एक महिलाएं हमारे भारत की, हमारे इतिहास की, आगम की कैसी कैसी हुई है और हम क्या कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे आगमों में ऐसी ऐसी नारियों का वर्णन भरा है, जहाँ मृगावती जैसी रानी, जो संतानक की पत्नी, जब संतानक की मृत्यु हो जाती है, उस समय जब उदाई चढ़कर आता है, दुश्मन उनके राज्य पर हमला करने के लिए आता है, तो किस प्रकार उसे भी वह समझाकर किसी प्रकार अपना राज्य बचाती है और आगे बढ़ती है। ऐसी ऐसी सन्नारियां हमारे भारत में हुई है, हमारे जैन आगम में हुई है। और हम सोचें आज की नारी क्या हो रही है। प्राचीन इतिहास में जहां हम एक एक चीजों को सोचें, तो ऐसी ऐसी महिलाएं हुई है कि जिनके बारे में हम चिंतन करें, मनन करें, तो हमें याद आएगा कि ऐसी सन्नारियां आगम के पृष्ठों में ही नहीं हुई है, आज भी इतिहास में ऐसी स्त्रियां अमर हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं, राजस्थान का इतिहास, जहां आपने राणा प्रताप का नाम सुना है, उस राणा प्रताप का पिता जिसके नाम से उदयपुर बसा हुआ है, वो उदय सिंह जब बहुत नन्हा मुन्ना बालक था, उस समय उसके पिता राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी थी। और जो चाचा बनवीर था, उसकी राज्य पर नियत पलटी कि भाई की मृत्यु हो गई है, इस बालक को, जो मेरे भाई का बालक उदय सिंह है, उसको मैं खत्म कर दूं और राज्य हथिया लूं। यह सोचकर जब वह तलाश करता है कि बालक उदय सिंह कहाँ है, उसे छिपाया गया था कि कहीं यह मार न दे, जब पन्ना दाई, जो एक ढाई माता थी, उसने उस बालक को अपने पास पालने के लिए लिया। अचानक वीर धवल वह आ जाता है, बनवीर, तलवार लेकर हाथ में, और तलवार लेकर आकर पूछता है, कहाँ है उदय, बता। पन्ना दाई एक सेकंड के लिए हतप्रभ हो गई। मैं कैसे बताऊं, ये मेरा भावी राज राणा है, अब मेरा राजा मेरे चरणों में आया हुआ है, मेरे घर पर आया हुआ है शरण के लिए, मैं इसकी रक्षा के लिए हूं, और ये अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो क्या हालत होगी। उस समय उसने, जहां वह बालक उदय सोया हुआ है और एक और उस पन्नादाई का खुद का बालक सोया हुआ है, जब दोनों बालक दो बिस्तर पर सोए हैं, दो पलंग पर सोए हुए हैं, वो पन्नादाई इतनी हिम्मत और इतनी साहस, अपने मन को इतना मजबूत करती है और इशारा करती है, जिधर उदय सोया हुआ उधर नहीं, जहां अपना खुद का पुत्र सोया हुआ था उस ओर इशारा करती है कि ये बालक उदय सोया है। बनवीर हाथ में चमचमाती तलवार उठाई, तलवार, और उस पन्नादाई के बच्चे को मार कर चला गया। विचार करना कैसी माताएं होती हैं। आज इतिहास में वो पन्नादाई ऐसे ही अमर नहीं हो गई है, जिसने अपने पुत्र का क्या दिया, बलिदान दिया। अब सोचा इस बालक उदय को कैसे छिपाऊं, कैसे रखूं। उसी समय वहां से निकल पड़ी, रात्रि के अंधकार में उस नन्हे बालक को लेकर फूलों की टोकरी में उसे रखा, सिर पर रखा और ऊपर से फूल ढक दिए कि फूल लेकर कहीं जा रही है। चलती चलती विचार किया, इस बालक को कौन बचाएगा, इस बालक को बचाऊं तो कैसे बचाऊं, मेरी खुद की स्थिति नहीं है, जहां एक पुत्र का बलिदान दे चुकी है, अब सोच रहे इस बालक को कैसे बचाऊं, कैसे क्या करूं। तब वह उस पहाड़ी कंदराओं में रात की अंधियारी रात में फूलों की टोकरी में उस बच्चे को सुलाकर वहां से चल रही है, बढ़ रही है आगे, बढ़ती बढ़ती पूरी रात चली, शत्रुओं से बचाते बचाते
और पहुंच गई कुंभलगढ़। शायद कुंभलगढ़ का नाम आपने भी सुना होगा, क्योंकि आजकल जो भी कोई बड़ी शादियां होती है या हीरो हीरोइन की है, वो सब कहाँ पहुंचते हैं? कुंभलगढ़, जो एक बहुत बड़ा गढ़ है, जहाँ की होटलें भी बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे कुंभलगढ़ में जहाँ पर सोचा इस कुंभलगढ़ का मालिक कौन है, सोचना एक जैन बंधु है। उस गढ़ का स्वामी, कुंभलगढ़ का मालिक एक जैन श्रावक है जिसका नाम आशा शाह है। सोच रही है अब मैं कहाँ जाऊं इस बच्चे को बचाने के लिए, इसकी रक्षा कौन कर सकता है? वह जैनी है, और जैनी क्या कर सकते हैं? किसी की रक्षा कर सकते हैं। किसी को, हमारा उदयपुर का भावी शासक है, ये राज राणा बनेगा, इसलिए इसकी रक्षा करना मुझे बहुत जरूरी है। वो चलती चलती उन कंदराओं में, उन पहाड़ियों में घूमती घूमती आगे बढ़ी और सीधी आशा शाह के पास सुबह सुबह पहुंची। अपने घर के बाहर, गढ़ के बाहर वह आशा शाह बैठा हुआ है। उसे देखते ही टोकरी नीचे उतारी और पन्नादाई उसे कह रही है, ये आज उदयपुर के महाराणा, भावी महाराणा है, ये मेवाड़ के महाराणा बनेंगे, इनकी रक्षा आपको करना है, आप इसकी रक्षा जरूर करें, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और इसी उद्देश्य से मैं अपने पुत्र की बलि देकर आपके पास लेकर आई हूं। इसकी रक्षा करना किसका काम है? आपका काम है। तभी आशा शाह सुस्त हो गया, उदास हो गया, चेहरा उतर गया। अरे उस बनवीर से लोहा लेना, मेरा राज्य छोटा है और वह आकर मुझ पर हमला कर देगा, मेरा राज्य भी चला जाएगा। विचार में पड़ गया, दुखी हो गया, क्या करूं क्या नहीं करूं। जैसे ही वह कहता है मैं कैसे रक्षा करूंगा इसकी, मेरे राज्य छोटा है, बनवीर खतरनाक है, वह दुश्मन बनकर आएगा, इसे मार डालेगा तो मैं रक्षा कैसे करूं, मेरा राज्य भी चला जाएगा। तभी उसकी माता सुनती है, अंदर बैठी हुई वो नारी, और जैसे ही अपने पुत्र की बात सुनती है, हैरान और परेशान हो जाती है और कहती है, कंदराएं डालू चट्टाने चढ़ आई, स्वामी भक्त का दीप जला कर ले आई, दूध सिंहनी का पी कर, दूध सिंहनी का पी कर, गीदड़ सी बातें मत कर, मत दे जवाब टकाशा, मेरे बेटे आशा। टप टप आंसू डाल रही आशा, बंधा दे आशा, मेरे बेटे आशा, आशा मेरे बेटे आशा। वो माँ ने जब सुना कि बेटा जवाब ठंडा दे रहा है, वो इनकार कर रहा है, वो वीर माता, वो वीर नारी सोचती है हम 6 काय जीवों की रक्षा करते हैं, हम किसी को मारते नहीं हैं, और आज एक राज राणा हमारी शरण में आया है, हम स्वामी भक्त हैं, हम अपने स्वामी की रक्षा नहीं कर सकते तो जीवन पाया क्या पाया है। उसी समय वो अपने पुत्र को डांटती है और कहती है, तूने सिंहनी माँ का दूध पिया है, तूने क्या किया, गिदड़ जैसी बातें कर रहा है, क्या तुझे शर्म नहीं आ रही है कि एक राजराणा तेरी शरण में आया है, किस्मत से ऐसा मौका तुझे मिला है। फिर भी वह हिम्मत नहीं कर पा रहा है, वह डर रहा है कि चढ़कर आ जाएगी सेना, मेरा राज्य ही क्या कर देंगे। तब माँ कहती है, छोटे से गढ़ का स्वामी बन फूल रहा, फूल रहा, वीर पुत्र हो वीर वचन क्यों भूल रहा, भूल रहा, वीर पार कर जाते हैं साहस से संकट सरिता, जीतते हैं पासा आशा, मेरे बेटे आशा। टप टप आंसू डाल रही आशा, बंधा दे आशा, मेरे बेटे आशा, आशा
मेरे बेटे आशा। सोचे हम, एक उस माँ की आवाज में अपने बेटे से कह रही, आशा शाह, तेरा नाम तो आशा शाह है और तू क्या हो रहा है? आए हुए की आशा को निराशा कर रहा है। ये बेचारी पन्ना दाई कितनी मुश्किल से अपने बेटे की बलि देकर इस राजराणा को बचाकर उन जंगलों में पार करती करती अकेली ये नारी आई है, उसको बचाकर, और तेरी शरण में आई और तू क्या कर रहा है? उसे मना कर रहा है। सोच ले, एक छोटे से गढ़ का स्वामी बन गया, अपने आप को अकड़ मत। उसी समय उस वीर माता की फटकार ऐसी लगी, उस जैन माता की फटकार लगी, और उस आशा शाह ने उसे अपनाया, और वही बालक आगे जाकर उदयपुर बसाने वाला, जिसके नाम से उदयपुर है, वह महाराणा उदय सिंह बना, और उसी का पुत्र महाराणा प्रताप हुआ है। सोचे हम, देश को बचाने वाली ऐसी ऐसी सन्नारियां हुई हैं, जहां हमारे आगम में, जहां हमारे इतिहास में ऐसी ऐसी नारियां। सोचें, जहां आगम में वर्णन है, 10वें कालिक सूत्र आप पढ़ते हो, जिसमें राजमती का क्या है, आपके ही गुजरात की वो राजमती जब नेमनाथ गिरनार से लौट गए, शादी के लिए आए थे और बारात से लौट गए, शादी नहीं हुई। राजुल ने सोचा, क्या करूं? अभी 1 साल तक वर्षीदान जब तक देते हैं, तब तक नेमनाथ का भाई, जिसका नाम है रथनेमी, वह सोचता है भाई ठुकरा गया तो क्या कर लूं, मैं उससे शादी कर लूं, और वह अपनी याचना भेजता है। लेकिन राजमती स्वीकार नहीं करती है। राजमती उसे मना कर देती है कि मैं किसी एक को चाहती हूं, उसे चाहा, अब मैं किसी दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकती हूं। उसे समझा दिया, लेकिन समझने के बाद भी वह क्या हुआ, साधु तो बन गया, राजमती भी साध्वी बन गई। लेकिन फिर समय पाया आपकी उस गुजरात में, उस जूनागढ़ में, जहां पर राजुल की गुफा बनी हुई है पर्वत पर। देखना वहां जाकर, एक छोटी सी गुफा है। और जब राजमती नेम के दर्शन के लिए गढ़ गिरनार पर जा रही थी, चढ़ रही थी, रास्ते में भयंकर बारिश हुई। जब बारिश हुई तो कपड़े क्या हो गए, सब गीले हो गए। अब सोचा, इन भींगे हुए वस्त्रों को कहां सुखाऊं। जब पहाड़ पर चढ़ती चढ़ती वह गुफा नजर आई, उस गुफा में जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसका शरीर आगम में कहा है विद्युत की तरह चमकने वाला था। कैसा? जैसे आकाश में बिजली चमकती है, ऐसे उसके शरीर की चमक थी। वह विश्व सुंदरी थी उस जमाने की। जैसे ही उस गुफा के अंदर उसने अपने कपड़े उतारने गई और उसकी देह चमकने लगी, इधर वही उसका देवर रथनेमी, जो साधु बना हुआ है और वहां पर अंदर ध्यान करके बैठा था। जैसे ही वह रथनेमी मुनि ध्यान में था, आंखों के सामने चकाचौंध करने वाली बिजली की तरह चमक आई। आंखें खोली, देखा, आह राजमती। फिर से विचार क्या हो गए, अरे गिर गए एक संत के विचार। उसी समय राजमती अपने कपड़े समेटती है, पहनती है और उसे धिक्कार देती हुई कहती है, धीरथु तेजस्व कामी ज्योतम जीवीय कारणा वंतम इच्छेसी आवेऊ सेयम ते मरणम भवे। किस कुल किस खानदान के तुम हो, इससे तो अच्छा है तुम मृत्यु को प्राप्त कर लो, तुम्हारा मरना ही श्रेयस्कर है। उसको उपदेश कौन देती है रत्नेमी को? वो राजुल उपदेश देकर एक ढलती हुई गिरती हुई मीनार को बचा लेती है, उसे फिर से संयम में स्थिर करती है। ऐसी है हमारी सन्नारियां जो नहीं होने के कार्य कर लेती है। और आज हमारी नारियां उन सबको क्या हो गई है, अरे भूल रही है। जहाँ सीता, तारा, द्रौपदी, दमयंती, जिनकी एक एक की कथाएं अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा रोमांच खड़ा हो जाता है। कहा जाता है, सीता तारा दमयंती पद्मणिया आगे वे गिरे। मारवाड़ी में है, सीता तारा दमयंती पद्मणिया आगे वे गिरे, फैशन पाछे पागल ये तितलियां रह गई रे कि गौरव जावे रे।
हारे गौरव जावे रे भारत री नारी, मान घटावे रे कि गौरव जावे रे। कहाँ वो प्राचीन नारियां। और आज जब हम अपनी स्थिति देखते हैं कि हमारी वर्तमान की स्थिति क्या हो रही है, जैसे भारत पौधा अगर भारत का हो और उसे विदेशी खाद दी जाए तो क्या होता है, वही हालत हमारी हो रही है कि पौधा हमारे भारत की हमारी नारियां हैं और उसे खाद किसकी दी जा रही है, विदेश की दी जा रही है। पश्चिम की ओर हमारी महिलाएं आज अग्रसर हो रही है, जहां इन्हें अपने गौरव को भूल रही है और न जाने किन किन वातावरण में आज की नारियां पल रही हैं, जहां सतियों के नाम हमारे यहाँ पर किस आदर और श्रद्धा से लिए जाते हैं कि सतियां कैसी कैसी हुई है, जिन्होंने अनहोनी बातें करके दिखाई है। और आज हमारी महिलाएं क्या कर रही है, एक एक सोचने की बात है। काश विदेशी नारियों की बातें हम सुने और देखें या पढ़ें तो हमें पहले आश्चर्य लगता था, लेकिन आज वही घटनाएं हमारे भारत में भी हो रही है। हमारा भारत भी उससे अछूता नहीं है। और मैं समझती हूँ कि भारत के बाद जाने दीजिए, आज हमारी जैन समाज में भी कई ऐसी घटनाएं हो रही है कि जहाँ स्त्री जाति पर अन्याय भी हो रहा है, तो स्त्रियां अपने आप में ऐसी भी बन रही है कि जिनका नाम लेने में हमें कहीं कहीं नफरत सी होती है या शर्म से झुकना भी पड़ता है। तो आइए हम सोचें, उन विदेशी संस्कृतियों को देख देख कर हम अपने जीवन को गलत रास्ते पर नहीं जाने दें। आज मैं हमारी महिलाओं से कहना चाहूँगी कि हमारी महिलाएं जरा सोचे, एक एक चीज़ हमारी जीवन में कैसे उतर रही है, कहाँ भ्रूण हत्याएं हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ दहेज में बहुएं जलाई जा रही है और कहीं कहीं बहुएं सासुओं को तकलीफ दे रही है। ये सब किसके कारण हो रहा है? ये विदेश की बातें अपना अपना कर हम अपने जीवन को गलत राह पर ले जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार आगे बढ़ाएं और कैसे हम सुशिक्षित बनकर, क्योंकि आज की शिक्षा ही वैसी हो रही है, हमें अपने सही शिक्षा नहीं मिल रही है। जिन शिक्षाओं में हमारे बच्चे पल रहे हैं वो वैसे ही बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनको खाद, उनको संस्कार सब विदेश के मिल रहे हैं। हमारे बच्चे जैसे ही थोड़े होशियार हुए कि आप पढ़ने के लिए कहाँ भेज देते हो, पहले इधर उधर करके उनको कॉलेज में बाहर चले जाते हैं। उनके यार दोस्त, उनके संस्कार सब गलत हो रहे हैं, फ्रेंड सर्कल उनका गलत है। इसीलिए उनमें संस्कार क्या है, क्योंकि माता पिता को संस्कार देने का समय नहीं है। पहले माताएं अपने हाथ में बच्चों को पालती थी और आज बच्चे कहाँ पलते हैं, दाइयों के हाथ में। भोजन भी उन्हें नौकरों के हाथ का मिल रहा है, माँ प्यार से भोजन भी नहीं करा सकती है। तो याद रखना, ये सारी बातें हमारे जीवन में ऐसी गलत हो रही है कि उसी कारण हमारे बच्चे गलत राहों पर जा रहे हैं। समय रहता है, अगर संभल जाएंगे तो हमारी जैन समाज बच सकती है, वरना वो दिन दूर नहीं है कि जो दूसरों की बातें सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, कल हमारे अपने में भी बीत सकती है। इसलिए अधिक से अधिक मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चे बच्चियों को अच्छे संस्कार दें। और ये संस्कार देने में पिताओं का हाथ जितना नहीं होता है, माताओं का हाथ होता है। तो माताओं का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें कि उनकी गलत राह न हो जाए। गलत राह पर जाने के बाद आप उन्हें बचा नहीं सकते हैं। हम देख रहे हैं कई लड़कियां भी जातियों में जाती है, जहाँ गलत राह पर चली जाती है, न जाने क्या क्या कर रही है, होटलों में जाकर रहती है, उनका जीवन कैसे यापन हो रहा है आपको कुछ पता नहीं है। इसीलिए समय रहते मैं अधिक समय न लूँगी, लेकिन सोच लें कि हमें क्या करना है, कैसे अपने बच्चों को, अपनी भावी पीढ़ी को, क्योंकि लड़कियां अगर ढंग से रही तो आगे की पीढ़ी भी अच्छी होगी, वही वापस उनको संस्कार देगी। वरना आज हम देखते हैं हमारी कई युवतियां खड़ी खड़ी बाजारों में क्या करती है, होटलों पर खाती है, बाजार में खड़ी खड़ी खाती है। उन बच्चों को क्या संस्कार देगी? जरा समझाएं और उन्हें सही ढंग से रहने का सिखाएंगे तो वो सुधरेगी, तो उनके बच्चे भी सुधरेंगे। इतना ही कहकर विश्राम लूं। बोल भगवान महावीर।